What a beautiful morning. तुम यहाँ इधर एक बैठ। मिनट। ये लो पानी लो। बेबी ये लोग सुबह सुबह भागकर फालतू में अपना पसीना क्यों बहाते हैं? तुम जरा भाग कर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। क्या मजाक है। अरे बेबी इस 1.5 टंगड़ी को लेकर मैं क्या भागूंगा बेबी। अरे कोशिश तो करो, अच्छा है, इट्स गुड। अच्छा लल्लू एक बात बताओ। क्या है बेबी? रघु तुम्हें कैसा लगता है? वो भी कोई आदमी है? जरा भी तमीज नहीं है उसमें। हमेशा यूं 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 ऐसे 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 अपने आस्तीन से पसीने पहुंचते रहता है। छिछी, इतनी भी अक्ल नहीं है उसमें कि जेब में एक रुमाल रखे। हाँ? बट ही इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। बहुत ईमानदार आदमी है। बेबी 8-10 हजार उधार दो तो कोई उल्लू भी ऑनेस्ट आदमी बन के रह सकता है। 1-2 लाख दो तो पता चलेगा, ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे की सिर से सींग। बेबी तुम बहुत ही नादान हो। इन भोली भाली सूरतों के पीछे छिपे चेहरों को तुम पहचानती नहीं। होशियार रहना, इन भूखे नंगों से बच के रहना, कभी विश्वास नहीं करना। हाँ पता नहीं मैंने तुमसे ये सवाल पूछा है क्यों। मैंने गलती की तुमसे पूछकर। गलती की मैंने। बेबी तुम किसके बारे में बात कर रही हो बेबी? अच्छा तो तुम अपने रघु साहब के बारे में बात कर रही हो? अरे पहले ही क्यों नहीं बताया बेबी? अरे उनके तो क्या कहने हैं, उनकी शान, उनका रुतबा। बेबी जब वो आते हैं ना ऐसा लगता है कि कोई राजकुमार गधे पे सवार, मेरा मतलब है घोड़े पे सवार होके आ रहा हो। मैंने रघु से शादी करने का फैसला किया है। अरे वाह बेबी, अरे वाह क्या बात है। अरे वाह राम बनाए जोड़ी, एक कंधा एक कोड़ी। क्या क्या कहा तुमने? जबान फिसल गई बेबी। मेरा कहने का ये मतलब है कि एक राजा एक रानी, जब तुम दोनों की शादी होगी, जब तुम दोनों बाहर निकलोगे तो सारा शहर देखेगा बेबी, सारा शहर। मैं उनकी बुरी नजरों से बचाने के लिए तुम दोनों को रोज काला टीका लगाया करूंगा, घबराना मत। लल्लू अब बेबी अभी आया, एक मिनट। श्याम, हे श्याम, श्याम उठ श्याम, देर हो गई है। अरे अरे श्याम उठ। ये ले गर्मा गर्म चाय पी। कितनी देर तक सोएगा तू? हाँ अब जल्दी पी, ठंडी हो जाएगी। कल तुझे कुछ ज्यादा ही बोल गया था मैं। इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन पिछली बार गांव में तूने भी तो मुझे डांटा था। लल्लू जाओ जाके रघु को बुला लाओ, उसे कहना मैंने बुलाया है। कौन रघु? वही गवार? अच्छा वो रघु साहब। जा रहे हो कि नहीं? अरे अभी गया, ले आया। हाँ अब तो रास्ते के भिखारियों के लिए भी ड्राइवर बनना पड़ेगा। वहां रे ऊपर वाले। एक्सक्यूज मी, अंकल फ्री हैं क्या? वहां बैठे। Can you take this, please? हेलो अंकल, मे आई कम इन? रत्ना बेटी तुम यहाँ आओ, बैठो। थैंक यू। कैसे हैं आप अंकल? कैसा दिख रहा हूँ? फिट एंड फाइन। वो तो मैं हूँ ही। अच्छा डैडी कैसे हैं? कई हफ्तों से मिले नहीं। बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक है। और आजकल तुम क्या कर रही हो? कोई लड़का लड़का देखा है क्या? लाइन लगी होगी। क्यों? हाँ कोई है। अच्छा तुम्हें पसंद है? अंकल वो बहुत काबिल है, बहुत इंटेलिजेंट और मेहनती आदमी है। अच्छा कौन है वो? बस आता ही होगा, आप देख लीजिएगा।
ये लीजिए बहन जी आपकी साड़ी। थैंक यू। चलते हैं। अच्छा जी। जमाई राजा, ओ जमाई राजा, आप ही से कह रहा हूँ जमाई राजा। किसका जमाई राजा? हटिए यहाँ से। अरे आपके लिए मैं रघु हूँ, समझे? आप कुछ भी कहें, मैं तो आपको जमाई राजा ही कहूंगा। चलिए चलिए, बहन ने बुलाया है। किसकी बहन और क्यों बुलाया? अरे बेबी, बहुत जरूरी काम है। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। चलिए चलिए। अरे लेकिन अरे चलिए ना। मैं दुकान नहीं छोड़ के जा सकता। अरे कोई बात नहीं, अरे आपकी तो जिंदगी बदलने वाली है। चलिए। श्याम, अरे शाम को मैं बुलाता हूँ, आप चलिए जमाई राजा। क्या है? तुम? रघु साहब ने कहा है आप यहीं रहकर दुकान की देखभाल करें। लेकिन रघु गया कहाँ है? उन्हें बहुत जरूरी काम है। हाँ, ध्यान रहे, थोड़ी देर में लौट आएंगे वो। अभी आए जमाई राजा। अच्छा, तो बात पक्की हो गई। बात पक्की करना तो आपके हाथ में है ना अंकल। मेरे हाथ में? लोन तो आप ही सैंक्शन करेंगे ना। लोन? मैं तो समझा तुम अपनी शादी की बात कर रही हो। नहीं अंकल, मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं लोन की बात कर रही हूँ, बिजनेस के लिए। कौन सा बिजनेस? कपड़े का। कपड़े का बिजनेस तो आपके डैडी का है। राइवलरी इन द फैमिली। ओह माय गॉड, नो राइवलरी अंकल। मैं यहाँ पर्सनली इसलिए आई हूँ कि आप खुद लोन सैंक्शन करें। बेटी, बिजनेस के लिए लोन ऐसे नहीं मिलता। अंकल, सिक्योरिटी मैं दूंगी ना। मैं गारंटर भी बनूंगी कि लोन आपको वापस मिलेगा टाइम पर। तुम या डैडी? मैं। छोटी माँ, छोटी माँ। क्या हुआ? ये देखो कितनी छोटी सी फ्रॉक है। पता नहीं बाबा ने इसे क्यों भेजा। मैंने तो पहले ही कहा था ये फ्रॉक मत पहनना, छोटी होगी तुम्हारे लिए। लेकिन तुम मानी नहीं। पता नहीं बाबा ने इतनी छोटी सी फ्रॉक क्यों भेजी। लगता है वो मेरा नाप ही भूल गए। ऐसे कैसे हो सकता है? जाओ जाकर इसे बदल लो, मैं ठीक कर दूंगी। लेकिन ये बहुत सुंदर है। और अंकल, मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप रघु को लोन जरूर दे दें। मगर अगर का सवाल यहाँ पैदा नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या मैं डिसीजन नहीं ले सकती? क्या मैं नाबालिग हूँ? देखिए अंकल, मैं सिक्योरिटी के तौर पर आपको गारंटी दे रही हूँ, आपके बैंक में शेयर्स रख रही हूँ। आई एम श्योर यू कैन हेल्प मी। छोटी माँ, कितनी सुंदर फ्रॉक है ना। मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन बाबा इतनी छोटी सी फ्रॉक कैसे भेज सकते हैं? उन्हें तो कपड़ों के बारे में सब कुछ मालूम है। कोई बात नहीं, कोई ना, गलती से भेज दिया होगा। हम उन्हें चिट्ठी लिखकर बताएंगे। तुम नाराज मत हो। जब बाबा आएंगे तो मैं कहूंगी उन्हें मैं उर्मिला के घर जा रही हूँ। रघु की लिखावट। क्या नाम बताया उसका? रघु। रघु। रघु? जाहिर है रघु तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अंकल, मैं अभी आई। हाँ, एक्सक्यूज हाँ। मी। रघु। अरे भाई साहब, रघु। पता तो बता के जाइए। चलो, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। रघुवीर, रघुवीर,
रघुवीर, रघुवीर। क्या देख रहा है? जयराम जी की। भैया, बहुत दिनों के बाद रघुवीर को देखा। कौन रघुवीर? हाँ? वो अभी अभी अंदर गया वो। तूने किसी और रघुवीर को देखा होगा क्या? दुनिया में सिर्फ एक ही रघुवीर है? मेरी और रघुवीर की बरसों से पहचान है। मानो मैं उसके बड़े भाई जैसा हूँ, समझे? चल हट। तुम गरीबों का तो यही रोना है। जब किसी रईस आदमी को देख लेते हो तो रिश्तेदारी निकालना शुरू कर देते हो। देखो भाई, मुझे अंदर जाने दो, उससे बात करनी है मुझे। रघु साहब जब गाड़ी में आ रहे थे तो तभी तुम्हें देख लिया था। जयराम जी की, जयराम जी की। पता है क्या कहा? क्या कहा? अगर वो गंजा आकर बात करने की कोशिश करे तो उसे भगा देना। अगर सीधी तरह से नहीं माना तो देखो भाई, देखो, मुझे चल। अंदर जाने दो। वो रघुवीर मेरे भाई जैसा है। मुझे अंदर जाने अरे दो फुट। ना। अरे अरे जाता हूँ। जयराम जी की, शहर आके अपनी औकात ही भूल गया। रघुवीर, देख, तू गांव लौट के आ, मैं तुझे देख लूंगा। मेरा नाम भी बरवे है, बरवे। रघु अंकल, मैनेजर साहब तुम्हें कपड़े की दुकान खोलने के लिए एक बहुत बड़ा लोन देने वाले हैं। क्या? हाँ, और अंकल ये रघुवीर हैं, रघु, जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। अंकल इन्हें कपड़े की इतनी समझ है कि ये दूर से देखकर ये बता देते हैं कि कौन सा कपड़ा है और किस क्वालिटी का है ना? गुड मिस्टर रघुवीर, जी आप ये व्यापार कब से कर रहे हैं? सर मैं 15 साल से गांव की एक दुकान में सेल्समैन था। वैसे कायदे के मुताबिक हम लोन बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को ही देते हैं, मगर रत्ना बेटी की वजह से हम लोन आपको दे रहे हैं। रत्ना के पिता हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। महीने के महीने पैसे जमा करते रहना। आप बेफिक्र रहिए सर, मैं हर महीने वक्त पर पैसे भर दिया करूंगा। सर मैं रत्ना जी और आपको निराश नहीं करूंगा। यहाँ साइन करो। थैंक यू अंकल। Here. Thanks, uncle. Yeah, that's all. Thank you All so the much, best. uncle. Thank you so much. अच्छा मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। Thank you, uncle. वेलकम। अरे भाई चमन, ओ चमन। अरे बरवे, हाँ, किधर गए थे तुम? गांव में बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। अरे मौसी बीमार थी मेरी, इसलिए उसे देखने के लिए शहर गया था। रघु को देखा था मैंने शहर में, एक लड़की के साथ। क्या? एक लड़की के साथ। अच्छा। मेरे सामने गाड़ी से नीचे उतरा और सीधा बैंक में जा घुसा। मुझे तो लगता है कि वो शहर जाकर बड़ा ही सेठ बन गया है। अच्छा। अगर वो वापस नहीं आएगा तो तुम्हारे पैसे तो गए ना। अच्छा। अरे रघु, नहीं तो क्या हुआ, शारदा तो है। तुम सब लेनदारों को अपने साथ लेकर जाओ और जाकर पूछो उससे कि तुम्हारा कर्जा लौटाने के बारे में क्या सोचा है। अरे वाह रघु, जी तुम्हारा ये बड़ा दिन है। आप खोलिए। नहीं नहीं, तुम करो। नहीं आप ही खोलिए। अरे भाई कोई तो खोलो। अच्छा, मैं ही करती हूँ। ए थैंक यू। मुबारक हो। आपको भी भाई। मुबारक हो शाम। आजा। जमाई राजा, मेरा मतलब है रघु भैया, मैं तो कुछ कहना भूल गया था। चलिए चलिए तो। कुछ चाहिए श्याम? वो लो ना।
तो तुम और रघु बहुत पुराने दोस्त हो, क्यों? हाँ, जहां भी जाते हो एक साथ जाते हो। दोस्त हैं बचपन के, तो साथ में जाएंगे। क्या बात है। मैं जरा रघु को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, तुम पीछे पीछे मत आना। मैंने कब कहा कि मैं साथ में आ रहा हूँ? वेरी गुड। अगर रघु तुम्हें साथ चलने को कहे तो उसे भी यही कहना तुम, ओके? रघु, हम तो इनके लिए कचरे के समान हैं, जब जी चाहा फेंक दिया। तुम बुरा मत मानना। चलो चलो, कस्टमर्स आते होंगे, चलो। अच्छा बाबा, जरा हाथ दे के ये तो बताओ, गोपी मुझसे शादी करेगा भी? मुझे तो बहुत चिंता होती है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। पूरे 50 रुपए लूंगा। 50? हाय राम, ये तो बहुत ज्यादा है। अब तुलसी, मत आना इसकी बातों में। आपको शर्म नहीं आती? भोले भाले लोगों को उल्लू बनाते हो। किसी की किस्मत उनके हाथों में नहीं लिखी होती। फिजूल के पैसे बनाते हो, वो भी ऐसे लोगों से जिनके पास पहले से कुछ नहीं है सिवाय उम्मीद के। दूसरों की उम्मीद पर अपना धंधा चलाते हो। ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाना। तुलसी, बिल्कुल मत आना इसकी बातों में। उसे होशियार रहना चाहिए। उसके मर्द का दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। दीदी ठीक ही कहती है, तेरी बातों में नहीं आना चाहिए। कुछ भी बकता रहता है। अच्छा हुआ उन्होंने नहीं सुना।